हेलो बच्चों, आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ आपकी क्लास का चैप्टर 13 जरासंध। महाभारत का ये चैप्टर 13 है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको बहुत इजी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कराती हूँ। और अगर आप इसी तरह मुझे प्यार देते रहे तो आगे भी कराती रहूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जरासंध कहाँ के राजा थे? तो बच्चों, जरासंध मगध देश के राजा थे। सेकंड क्वेश्चन है, युधिष्ठिर ने किसके समक्ष राजसूय यज्ञ करने की इच्छा प्रकट की? तो युधिष्ठिर ने कृष्ण के समक्ष राजसूय यज्ञ की इच्छा प्रकट की। अब पता होना चाहिए राजसूय यज्ञ होता क्या है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। वो ये यज्ञ करके कौन सा पद पाना चाहते थे? तो राजसूय यज्ञ जो राजा थे वो सम्राट का पद प्राप्त करने के लिए करते थे। तो युधिष्ठिर भी सम्राट बनना चाहता था, इसलिए उसने ये यज्ञ करने की इच्छा कृष्ण के सामने रखी। अब राजसूय यज्ञ कौन कर सकता है? तो सारे संसार के नरेशों में जो पूजनीय होता है, सम्माननीय होता है, सम्मानित होता है, वही राजसूय यज्ञ कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, श्री कृष्ण के अनुसार राजसूय यज्ञ में सबसे बड़ी बाधा क्या थी? तो राजसूय यज्ञ में सबसे बड़ी बाधा थी राजा जरासंध, जिसने सभी राजाओं को जीतकर अपने अधीन कर रखा था। और जब तक वो जीवित था, राजसूय यज्ञ करना बहुत ही मुश्किल काम था, नामुमकिन ही था बच्चों, क्योंकि ये वही राजा कर सकता है जो सब में सम्मानित और पूजनीय हो। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, भीमसेन ने युधिष्ठिर से क्या कहा? युधिष्ठिर का निर्णय सुनकर भीमसेन ने कहा, श्री कृष्ण की अगर नीति कुशलता, नीति में कुशल है वो, और मेरा शारीरिक बल, मैं मतलब गधा चलाने में, और कृष्ण का शौर्य यानी धनुष्मान एक साथ मिल जाए तो ऐसा कौन सा काम है जो हम नहीं कर सकते, अर्थात हम भी जरासंध को मार सकते हैं। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के सामने क्या प्रस्ताव रखा? श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, यदि भीम और अर्जुन सहमत हो तो हम तीनों मिलकर जरासंध के जेल में जो निर्दोष राजा पड़े हैं उन्हें छुड़ा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, जरासंध ने भीम और अर्जुन से क्या पूछा? तो भीम और अर्जुन वेश बदल के कृष्ण के साथ जब उसके वहाँ पहुँच गए महल में, तो अचानक एकदम से जरासंध को शक हुआ और उसने पूछा, सच सच बताओ, तुम लोग तो ब्राह्मण दिखाई नहीं देते हो। तो अर्जुन ने जरासंध से आगे से क्या कहा? अर्जुन ने जरासंध से कहा, हम तुम्हारे शत्रु हैं और तुमसे द्वंद्व युद्ध करना चाहते हैं, तुमसे लड़ना चाहते हैं। हम 3 हैं, कृष्ण, अर्जुन और मैं भी। हम तीनों में से जिससे तुम्हारी इच्छा हो तुम उसको चुन लो, वो युद्ध करने के लिए तैयार है। जरासंध के साथ कुश्ती किसने लड़ी और क्या परिणाम हुआ? अब जरासंध ने चुना भीम को, तो कुश्ती लड़ी थी भीम ने। कितने दिन? 13 दिन। और 14वें दिन जब 13 दिन और रात कंटिन्यू विदाउट स्टॉप उसने कुश्ती लड़ी, और 14वें दिन जरासंध थकने लगा और इशारा पाकर कृष्ण के तुरंत भीम ने पकड़ा जरासंध को, जोर से घुमाया, जमीन पे पटक दिया, जिससे वो मर गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, जरासंध जब मर गया तो उसका राज्य का राजा कौन बना? सहदेव। और सहदेव कौन था? जरासंध का पुत्र था। ये वो सहदेव नहीं है जो पांडव है, ये जरासंध का पुत्र है, उसका नाम भी सहदेव है। अगला क्वेश्चन है 12, युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में पहले श्री कृष्ण की पूजा जब करने की इच्छा हुई, अब वो राजसूय यज्ञ कर सकता था क्योंकि जरासंध मर गया। तो किसने आपत्ति जताई? तो शिशुपाल ने आपत्ति जताई। और क्यों जताई शिशुपाल ने? तो शिशुपाल ने श्री कृष्ण की पूजा करने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि दुरात्मा, क्योंकि इसने चक्रव्यूह रच के जरासंध को मारा है, तो रच कर वीर जरासंध को मार डाला है। अगर पूजा की इसके बाद उसे हमें धर्मात्मा कह सके, हम उसमें हमारा विश्वास नहीं है।